जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जश्न आज़ादी पूरे जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बहुत नामवर जो हैं गेस्ट भी मौजूद हैं और इनका आपसे तारुफ भी करवा चुके हैं, लेकिन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अब हम कुछ गेम्स खेले जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब हम गेम खेलेंगे जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी खेली थी अपने जो गेस्ट जिन्हें हम अलविदा कह चुके हैं उनके साथ। ये है जी बूझो तो जाने। बूझो तो जाने के अंदर हजरात एंड खवातीन, बहुत सारी खवातीन और जो चंद अफराद हैं हजरात, उनसे मैं कहना चाहूँगा इस वक्त बैलेंस हो गया है। थोड़ी देर पहले जो है मुझे वही एक जहन में कैफियत आती गई। कुछ हमारे लेजेंड्स हैं, हीरोज़ हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, झलकियाँ, तकरीबन नज़रों से आपने पहचानना है कि कौन है। ठीक है, जैसे भी समझ में आता है वो जवाब दे सकता है। नसीम ठीक है, चलें लगाइए जी, पहली तस्वीर लगाइए। ये ओह, चले मैं क्लू दे दूं, कोई क्लू दे सकता हूं? ऑप्शंस दे दें। क्लू दे दूं मैं? समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तारी जी। अब्दुल सत्तारी जी साहब। अच्छा हाँ जी जी जी, अब्दुल सत्तारी जी साहब। मतलब समाजी रहनुमा से तो आपको पता है कि फिर कौन आने वाला है। अगली फोटो लगाइए जी। ये मुझे लग रहा है शाला साहिबा कैसे कर लेंगी बड़े आसानी से, कोशिश कीजिए। शेख साहब कुछ समझ आ रहा है या दूर हो गया जरा? बहुत छोटी आंखें, बहुत छोटी नहीं, आपको तो मैंने एक हिंट देना है और आपने गैस कर लेना। और झंडे जितनी तो आंखें दिखाओ यार। झंडे जितनी तो सीरियसली। अच्छा मैं हिंट देता चलूं। अब आप हर उस पे हिंट देंगे तो मजा नहीं आएगा ना, तो पहचानना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी आंखें बड़ी करें टीम भाई, थोड़ी सी आंखें आप बड़ी करें। सही, थोड़ी आंखें बड़ी करें, थोड़ी सी आंखें जो है वो बड़ी करें। और जब तक नहीं हो रही तब तक हिंट दे देते हैं आपको। सर पूरी दुनिया को इन्होंने हिला के रख दिया, सिर्फ एक बटन प्रेस करना था जिसके लिए पूरी दुनिया रोक रही थी। डॉक्टर खदीर खान जी। मैंने कहा था मैंने एक हिंट देना, आपने पहचान जाना है क्योंकि यौम तकबीर का जो नाम सजेस्ट हुआ था वो आपको पता है शाला साहिबा ने किया था। अच्छा जी, तो यौम तकबीर पे जो नगमा है 1998 उस पे नगमा जो है वो मैंने गाया था। अच्छा जी हाँ, वो ये इसी वजह से सबके लिए बड़ा इजी था कि ये बता नवाब कैफी साहब ने वो नगमा रिकॉर्ड किया था। जी जी जी, और उस नगमे को फर्स्ट अवार्ड भी मिला था। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी इस दिन से मंसूब दो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं यौम आज़ादी पे। क्या बात है। अगली शेर आपको बता सकता हूँ जी जी, कि तुमने देखा है फकत आंखों को, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तुमने आंखों में कहाँ देखा है। क्या बात है सर। तो आप आंखों में तो नहीं देखते, सिर्फ आंखें देखते। बस हम अगली आंखें दिखाते हैं आपको, जिन्हें देख के आप कहेंगे ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा चेहरा नहीं देखा। लगाइए जी, चलें जी। अब ये नेक्स्ट ये गैस कीजिए जी। नसीम हमीद साहब, मुझे लग रहा है आप गैस कर लेंगी बहुत आसानी से। आप, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनका ताल्लुक मीडिया से है, बड़ी पर्सनैलिटी, कॉमेडियन, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के इन्होंने दुनिया के तकरीबन तमाम उन लोगों को यहाँ पर होस्ट किया है जो पाकिस्तान के मेहमान बने, खा वो किसी भी मुल्क के अदाकार नहीं। ओह अच्छा अच्छा, अरे अच्छा साहब, आप कैसे आगे आगे गए? मरहूम जी 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 जी, लेजेंड जिया मोइन। अरे जिया मोइन नहीं सर, मोइन, अरे मोइन अख्तर भाई, मोइन साहब। देखिए मैंने जी आपने कैसे कर लिया? मोइन साहब सर, मोइन अख्तर साहब, क्या बात है। मोइन अख्तर साहब लेजेंड, हमारे पाकिस्तान का नाम पूरा रोशन, पूरी दुनिया में रोशन किया। बहुत अच्छा वक्त हमारा लेजेंड। अगला लगाइए जी। अच्छा, जो मैंने पिछली शख्सियत के बारे में जो कुछ कहा है जी, कॉपी पेस्ट। अरे वाह, क्या बात है। मतलब उमर भाई भी जब तक हयात थे अल्हम्दुलिल्लाह, तब तक वो यही कहते रहते थे कि जी जो सीखा है मोइन साहब से सीखा है। जी बिल्कुल, जो सीखा है उनसे सीखा है। तो आप इनकी ज़ेरॉक्स कॉपी ही समझिए इस फील्ड के अंदर। दोनों ही लेजेंड, दोनों ही लेजेंड। आखिरी तस्वीर है और आखिरी तस्वीर उस शख्स की है। पहले तस्वीर देखिए, इन दोनों से इनका रिश्ता बराबरी का है। अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद, क्या बात है। अनवर मकसूद साहब, देखिए जरा भाई ये तो बेहतरीन, मतलब लेवल हो गया जी, लेवल हो गया जी। आज तो माशाल्लाह से इतने जबरदस्त अनवर भाई के लिए तालियां। अनवर साहब तो माशाल्लाह, ये सारे के सारे वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। इन्होंने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली कि जी पाकिस्तान ये है। जो आपने सुन रखा है वो कुछ भी सुना होगा अपने ख्वाबों ख्यालों में, ये है पाकिस्तान। मैं उमर भाई के साथ छोटा सा एक बात वाकया बता रहा हूँ। उमर भाई के साथ मैं गया था 89 में, अच्छा, अमेरिका और कनाडा का टूर करने, और आप यकीन करेंगे उनके सारे शो जो है ना, जितने भी शोज थे सोल्ड आउट थे। बिल्कुल ऐसे दुरुस्त, तमाम शोज उनके सोल्ड आउट थे। और इसी तरह मोइन भाई के साथ मैं यूरोप के टूर पे गया था, और वहाँ पर भी पूरे यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ मोइन भाई के साथ अपने शोज किए वहाँ सोल्ड आउट शोज।
सोल्ड आउट, इनके नाम पे टिकट होती इंसान थे। मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं अपनी मदर के साथ इनके शो पे गई थी, तो मुझे कहते हैं कि अम्मा भी साथ थी, तो मुझे कहते हैं कि आप तो जहाज पे तो नहीं जाती होंगी, आप तो भागते हुए हेलो हाई करते हुए सबसे रिश्तेदारों से मिलते हुए चले जाते हैं। इतनी स्पीड है, मैंने कहा इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है कि मैं सबसे हेलो हाई करती हुई जाऊँगी। तो वो मतलब उनके शो में जाने के बाद लगता नहीं था कि मतलब ये कोई चीज़ इन्होंने माइंड में रखी है कुछ, वो उसी टाइम आता था दिमाग में, वो पूछ लेते थे। मतलब ऐसी कि वो जो आमदों वाला जो होता है ना, तो वो बस उसी से टाइमिंग बना लेते हैं। तो स्पीड भी माशाल्लाह इतनी ज्यादा है कि ट्रेन अगर छूट जाए ना इनसे तो ये दौड़ते हुए जाके ड्राइवर को कहते हैं भाई साहब एक मिनट ऐसा ही है, ये चेन नहीं रोकती, ये वो वाली सिमरन नहीं है जो चेन के लिए रुकेंगी, ये बल्कि आगे जाएंगी और ट्रेन के ऊपर जो है वो उसको कह देंगी कि हाँ ये इंजन है, अब वो पीछे भाग रही हैं। तो ये बात तो है। चलिए एक रैपिड फायर जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शेख साहब जो है वो बर्तरी हासिल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पहले ही बाहर मुझे उम्मीद है सर, मुझे उम्मीद है कि रैपिड फायर के अंदर जो है यहाँ थोड़ा सा जो है वो मसला हो गया था, यहाँ मुकाबला बराबरी का रहा तकरीबन, लेकिन खवातीन जो है वो थोड़ा सा आगे रहेंगे। अब आप पहले अपनी टीम सेलेक्ट कर लीजिए। जानबूझ के रखा खवातीन को आगे, क्योंकि खवातीन को आगे मेरी टीम यहाँ पर आ गई है रैपिड फायर के लिए। मेरी टीम जो है आगे आ जाते हैं तो फिर हमें इज्जत दी जाती है, फिर आगे नहीं होती, बराबर होती है। बिल्कुल, कहीं आप ये तो नहीं कह रही टक्कर के लोग मिले इस बार? अच्छा फिर सही है। तो फहीम आप पहले अपनी टीम चूज करें, वरना आप चीटिंग करते हैं। नहीं, ये टीम आ गई बाद में जो मेरी टीम जीत जाती है फिर ये कहते हैं ये मेरी टीम थी। मैं अपनी टीम सेलेक्ट कर चुका हूँ। एक साहब हैं हमारे उस्ताद जी हैं। मेरे ख्याल है आपको खामखा शर्मिंदगी होगी। उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद है, दोनों उस्ताद हैं, बल्कि मेरे सिर्फ एक ही नहीं, दोनों उस्ताद मोहतरम यहाँ पर मौजूद है। और अब मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत कर लीजिए अपनी टीम से, फिर अच्छा चले ठीक है, मैं अपनी टीम से शुरुआत कर लें। चले ठीक है। अच्छा जी, आप दोनों बता सकती है ना, एज अ टीम है आपकी टीम है। हाँ, बिल्कुल आप दोनों, और यकीनन शहला साहिबा हमारे साथ है तो हम लोग विन करने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के कितने सूबों की सरहदें भारत से मिलती हैं? सिंध एंड पंजाब। अच्छा, और पाकिस्तान का मुकम्मल नाम क्या है? ये तो सबको पता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल। और यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसीलिए तो ये इतना कॉन्फिडेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ शहला साहिबा अब आप बताएंगी। अच्छा, लेकिन ये भी क्वेश्चन इतना इजी है ना कि आप लोग कहेंगे ये अपनी टीम से बहुत इजी क्वेश्चन। नसीम साहब से मुझे मैंने स्टैचू किया है। नहीं स्टैचू नहीं करना, टीम में खेलना। अच्छा नसीम साहब, पाकिस्तान की कौमी जुबान क्या है? उर्दू। यस। अच्छा, उर्दू है मेरा नाम, तो खुसरो की पहेली। नहीं वो क्या था हजरत, वो शेर मुझे याद आ गया, वो हैदर वाज़िरी साहब जो है ना बड़ा सुनाते थे, वो अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, ये था ना, इसका आखिरी लाइन थी, पहली लाइन मेरे ज़हन से निकल गई। वो बड़ा उर्दू से बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी उर्दू गाने वाले जो ना मेहदी हसन खान साहब, इनसे अच्छी उर्दू कोई नहीं गाता। सही बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सरकारी जुबान कौन सी है? इंग्लिश। नहीं ये गलत हो गया, बात निकल गया। इंग्लिश में लिखे होते हैं, लेकिन कानूनी उर्दू ही देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस इंग्लिश में होती है, लेकिन जो ऑर्डर है हमारे पास कोर्ट का भी, उसमें भी एक ब्रिटिश लॉ फॉलो करते हैं। हम ब्रिटिश लॉ फॉलो करते हैं। नहीं, पुलिस के अंदर जो रिपोर्ट लिखी जाती है, हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन उर्दू में। सही बात। तो कानूनी जो है, लेकिन फिर भी हम गलत होके भी सही है, हम नहीं मानेंगे। वैसे आप लोग की रिपोर्ट जो है ना आप ही पढ़ते हैं। नहीं, अब वो PSR में सॉफ्टवेयर आ गया है, हम डॉक्टर्स की राइटिंग कौन पढ़ेगा? चलिए अगला सवाल। चलिए जी, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? चकोर। यस। अगला। और पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा? मार्कोर। यस, मार्कोर। पाकिस्तान में हिंदको जुबान किन इलाकों में बोली जाती है? इनको के इलाके में? अच्छा कुछ और है बताइए। आप बताएं, पाकिस्तान में हिंदको जुबान किन किन इलाकों में बोली जाती है? यस यस। और बस ये काफी है इतना। गिलगित बल्तिस्तान गलत जवाब हो गया। पेशावर बिल्कुल सही है, ठीक है चलो। और सिंध के अंदर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। हर 100 किलोमीटर के बाद जबान चित्राल में बोली जाती है, चित्राली में बोली जाती है। बिल्कुल चित्राली है बेसिकली, हिंदको जुबान जो है चित्राली है। गिलगित के अंदर बहुत सारी, हजारों में बहुत सारी हैं जो इसका ताल्लुक है मखसूस चित्राली है। अच्छा, चित्राली बोली जाती है वहाँ चित्राल में, बहुत ज्यादा वहाँ की बोली है, ये जबान तो नहीं है ना, बोली है चित्राली है। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और भारत के मबैन अब तक कितनी जंगें लड़ी गई? गिन रही है 19, मैं ईयर वाइज बता सकती हूँ। यस यस यस। टोटल बता दें बस। सम ऑफ वॉर्स बता दें कितनी टोटल वॉर्स। 99 मिला लें।
बस ठीक है, आप उसी में कंफ्यूज हो रही है ना। कारगिल भी डालें, कारगिल भी डाल, हाँ 65 तुक्का लगा दे। हाँ सही है, 65 की है। और टोटल बताना है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं करनी। नहीं, मैं आपको कहूंगी, इसमें आप कहेंगे ये वाली शामिल है, एग्जैक्टली। आप बड़ी शामिल है, टोटल बताएं। 99 की भी शामिल है, 65 की भी शामिल है, आपने बोला 65 की भी शामिल है। कारगिल 65 की भी हो गई। वन मोर मैंने दे दिया, वन मोर 3 बड़ी बेसिकली एक और जगह असल में वैसे तो 4 है। मैंने 4 सही जवाब दिया था। उसके बाद फिर 65, फिर 71, 49 एग्जैक्टली 48 जो है वो भी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है। ये भी जवाब सही है, ठीक है, मुझे साहिबा ने बता दिया। आपने पूरी गैस करवाई, मुझे पूछने दीजिए। लाइन पाकिस्तान का कौमी तराना किस, यार इनसे पूछा गया उर्दू कौमी ज़बान कौन सी, पूछेगी तो वो जवाब देंगे मेरी टीम जी। चलिए, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? लिखा हफीज जालंधरी साहब ने। ठीक है जी। अच्छा, कौमी परचम को डिजाइन किसने किया? अच्छा, सारे आसान सवाल। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ जो सवाल दिए हैं और यहाँ जो सवाल दिए, मतलब यहाँ पूछा गया टाइटैनिक कब डूबा 1912 में। यहाँ पूछा जा रहा है टाइटैनिक नहीं, इनसे पूछे कितने टाइटैनिक में लोग मरे, 1400। 1400 के नाम बताओ। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मैंने अमीरुद्दीन कदवाई साहब ने वो लिखा था। कदवाई साहब ने परचम बनाया था। पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, मगर कौमी परिंदा कौन सा है? वो तो हो गया ना, चकोर। हाँ, सुई गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये बलूचिस्तान के किस शहर से निकलती है? सुई के मुकाम पे 1952 में डॉक्टर साहब को रॉयल्टी जाती थी, ये भी बता दें। अभी तक जा रही है फैमिली को उनकी, ये भी बता दें। उनका एक मुआहदा हुआ है ऐसा। कराची की उस तारीखी इमारत का नाम बताएं जो अंग्रेज सरकार के गवर्नर ने साहिल के किनारे बनाई थी, बल्कि इन्हीं के नाम से मंसूब है, और आजकल टिकटॉकर जो हैं वो उस जगह को बड़ा फेमस रखे हुए हैं। उस जमाने में साहिल काफी करीब होता था। ये भी जहांगीर कोठारी की बात कर रहे हैं। नहीं अंग्रेज मोहट्टा पैलेस, नहीं मोहट्टा पैलेस नहीं। उस वक्त साहिल गलत है, इसका समझ लीजिए। साहिल के करीब नहीं है ये, शहर के करीब ही है, काफी PIDC के करीब। एक तो गवर्नर हाउस है, जो हाउस गवर्नमेंट हाउस था, वो गवर्नर ने तो वही। अच्छा, बाकी तो सारी अंग्रेजों ने ही बनाई ना। मेरी वेदर टावर से लेके आपका ये जो फ्रेयर हॉल, ये फ्रेयर हॉल है, क्योंकि उस एरिया के अंदर तकरीबन जो है वो सिंध क्लब है, फ्रेयर हॉल है, ये सब अंग्रेजों की बनाई हुई है। कॉलेज जो है वो तारीखी बिल्डिंग है, 140 मेरिट के सामने जो जीता कौन? आप लोग देखे, हार और जीत में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ हमें तुमसे प्यार है, तुम हारो या जीतो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के जीतने वाले को बाजी के। तो हारना कुछ नहीं है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ये लगता है हमेशा फिक्स्ड मैच की तरह फिक्स ही था। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैच फिक्स था। ये हमारे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो मिले हुए थे नेहरू जी से, ठीक है जी। नक्शे जो हैं वो पहले से डिसाइडेड थे। ये हमें जो है ना वो मशरिकी पाकिस्तान दे दिया इंडिया के उस तरफ। जी, कहीं आप पे इल्जाम तो नहीं लगाया जा रहा? बिल्कुल इल्जाम लगाया जा रहा है। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। यहाँ जीने की पाबंदी, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। ऐसा ही है। तो आजाद बंदों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह ही नहीं है। ये आजाद परिंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है कि जी जश्न आज़ादी हम आज मना रहे हैं। यौम आज़ादी जो है आज 77वां मनाया जा रहा है। 77 साल हो चुके हैं। कोशिश और मेरी ख्वाहिश और मेरी दरख्वास्त आवाम से यही है, हमारे नाजरीन से भी यही है कि तारीख को पढ़िए। बड़ी दर्दनाक तारीख है। याद कीजिएगा कि जब इंडिया से यहाँ माइग्रेट होकर आया जा रहा था, अजर मजाक तो हम कह देते कि जी आप सोना सारा दफन करके आ गए, मिट्टी के बर्तन लेकर आ गए, अपने साथ रजाइयाँ लेकर आ गए, लेकिन यकीन जानिए सब कुछ छोड़ कर आ गए, कुछ नहीं बचा। और बड़े ही फराग दिली के साथ जो लोग यहाँ थे उन्होंने अपनाया और गले लगाया। ये ऐसी हिजरत जो है वो देखने में आई थी, एक तो 1400 साल पहले मदीने में, और फिर 1400 साल के बाद जो है ये हिजरत देखने में आई बर सगीर के अंदर, जिसमें आपने उन लोगों को अपनाया जिन्हें आप जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। तो तारीख बड़ी खूबसूरत भी है, बड़ी दर्दनाक भी है, और यकीन जानिए कि ये वही तारीख है जो कि खून से लिखी गई है, स्याही से नहीं लिखी। और इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने
बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमारा ये अब बनता है कि हम अपने मुल्क का ख्याल रखें। नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारी अपनी वजह से है ना, दूसरों की वजह से नहीं है। हम इस मुल्क की वजह से हैं। अगर यकीन, आप सिर्फ ये सुनिए, कायद ने कहा था और आज तक हमारा यही ईमान है कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ व्हिच कैन अंडू पाकिस्तान। कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो पाकिस्तान को मिटा सके। पाकिस्तान यहाँ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेगा। हम अगर अपने आप को सोचें और हम ये कहें कि जी ये मुल्क को क्या हो गया, हम नहीं करते मुल्क को ठीक, हम सही करने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग हमें नहीं कर पाते और हम करना नहीं चाहते हैं। हम वीजे लेके भागने के मूड में होते हैं और भाग भी जाते हैं कि बस छोड़ो, लेकिन पाकिस्तान से हमारी पहचान। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान को बुरा भला भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में ऐसा है। लेकिन गुलामी की जिंदगी से बहुत बेहतर है कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। इससे ज्यादा बढ़ के क्या हो सकता है? इंडिया के हालात देख लीजिए, आप कश्मीर के हालात देख लीजिए, आपने 370A देखा, अभी आपने इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज होते हुए देखा, सब कुछ होते हुए देखा है, हमने सारी चीजें होते हुए देखी हैं। और हमें मुल्क के लिए जो है वो कुछ करना है, इस अज़म के साथ जो है वो आज हम अपने नाज़रीन से भी यही तहिया करते हैं कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को संवारेंगे। और आप तमाम लोगों का भी यही अज़म है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।